तक बिकाना था कोई तो पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। यूं तो लाखों है देखने में दुनिया वाले, पर हकीकत में है वो छुप के देने वाले। कहना है जो सदा सबकी सुनता है वो आपकी भी सुनेगा, आपकी परेशानी को भी दूर करेगा। लेकिन आपको करना क्या है, क्या करना है? जो सुनता सदा सबकी, जो सुनता सदा सबकी, उससे ही दुआ की है। जो सुनता सदा सबकी, उससे ही दुआ की है। मिल जाएगा सब कुछ तुम्हें, मिल जाएगा सब कुछ तुम्हें, घुटनों को टिका के। मिल जाएगा सब कुछ तुम्हें, घुटनों को टिका के। ऐसा ना होते हैं कि आपका मन किसी बात को सुनकर या किसी बहकाव में आकर के बहक जाए और प्रभु के वचन में ना चले। इसलिए आपको करना क्या है, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। कुछ और न सुन करके बहके ना ये दिल देखो, बहके ना ये दिल देखो। क्या करना है? बाइबल के वचन को तुम, बाइबल के वचन को तुम कानों में समा के, बाइबल के वचन को तुम कानों में समा के। बाइबल के वचन को तुम कानों में समा परेशानी आ जाए, कैसे भी हालात हो जाएं, लेकिन अगर आपके पास में प्रभु यीशु मसीह है तो उस परेशानी का निवारण वही कर देगा। क्योंकि वो कहता है कि सारी फिक्रें यहोवा पे डाल, कि अपनी फिक्रें यहोवा पे डाल, अपनी फिक्रें यहोवा पे डाल, उसको वो हटाए
जलन से आजकल लोग अपने दुखों से कम और दूसरों के सुखों से ज्यादा परेशान हैं। अगर आपको दूसरे के प्रति कोई ईर्ष्या या कोई जलन नहीं है तो आप सबसे ज्यादा दुनिया में खुशी हो। लोगों के पास बहुत ही धन होता है, बहुत ही संपत्ति होती है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं रहते क्योंकि उनको दूसरे से जलन होता है। और अगर आप अब तक भी किसी से दूसरे से जलन रखते हैं तो आप उसको हटाकर अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह को समा दीजिए, वो आपको बचाएगा इन बातों से। हालात से होके अफसोस न होगा कुछ, दुनिया के जलन से दुनिया के जलन से मन अपना हटा दीजिए। दुनिया के जलन से मन अपना हटा पर नियंत्रण रखना है। अगर आपने शरीर पर अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा गए तो आपने समझ लिया कुछ सिद्धि प्राप्त कर ली। जब तक आप अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे आपको वो सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये शरीर ऐसा है कि आपका मन दूसरी जगह चला जाएगा और उसमें आप बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए कहना है जो चंचल हो करके अक्सर ही गिरा देती, जो चंचल हो करके अक्सर ही गिरा देती, जो चंचल हो करके अक्सर ही गिरा देती, देह बस में तुम्हारे है बस, देह बस में तुम्हारे है बस। आपके शरीर में एक बहुत ही अच्छा अंग है आँख। अगर आप इस आँख को नियंत्रित कर ले गए, इस आँख से अगर आप कुछ अच्छा देखते हैं तो आपको अच्छा पॉजिटिव आपकी सोच होगी। अगर आप किसी आँख से कुछ बुरा देखते हैं तो आपकी निगेटिव सोच पैदा हो जाएगी और उससे पढ़कर आप बर्बाद भी हो सकते हैं। अगर आप इन आँखों पर नियंत्रण कर सकते हैं तो आप समझ लीजिए उस खुदा के चरणों में आप जरूर जा पाएंगे, है ना। देह बस में तुम्हारे है बस, देह बस में तुम्हारे है बस, आँखों को मना लीजिए। देह बस में तुम्हारे बस, आँखों को मना लीजिए। हमको भी जन्नत की गली मिल जाए तो आपको एक काम करना होगा। चाहते हो कि नाम अपना जन्नत में तो लिख जाए, चाहते हो जो नाम अपना जन्नत में जो लिख जाए, तो आज प्रभु अपना अपना, तुम आज यीशु को अपना, तुम प्रभुवर बना लीजिए। तुम आज यीशु को अपना, प्रभुवर बना लीजिए।
ही दुआ में लिखा हुआ है कि मुसीबत के दिनों में मुझे तो पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो इसीलिए कहना है जो सुनता